अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपसे अर्ज़ ये है कि बाएं जानब नीचे सुर्ख कलर में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और बेल के आइकन में सबसे पहले वाले को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप कापी पेंसिल या पेन के साथ पूरी तैयारी के साथ आप मौजूद हैं। आज का हमारा टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए एलसीएम भी फाइंड करेंगे इंशाल्लाह अल अज़ीज़। After completing this topic, students, we will be able to factorize a number by using prime factor. Right, students? हम नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे by using prime factorization method. सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। A prime factorization of a number mean the number, ऐसा number written as the product its prime factor, written as the product its prime factor. This is called a prime factorization, right? Prime factorization, we know now that prime number have only two factors, right? One and itself, you know, prime जो नंबर होते हैं उनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वन होता है और एक सेल्फ खुद जो नंबर होता है। Here we will use prime number to find factor of a number. Prime factorization, factor tree method, right? हम factor tree method को भी use करेंगे इंशाल्लाह। Find out the prime factor of 12, 30 and 42. Okay? Solution में हम इसको सबसे पहले we want to write the number 12, 30, 42 as a product form. So 12, 30, 42, 12 के हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे फर्स्ट स्टेप में। देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये 12 लिखा हुआ है, 12, 2 6 are 12। फिर 2 के मज़ीद हम फैक्टर नहीं बना सकते, 2 को एज इट लिखेंगे। एंड 6 के हमारे पास 2 फैक्टर बनेंगे, 2 3 are 6, राइट। इसके बाद 12 इज इक्वल टू 2 multiply 2 multiply 3, so we get 12. अब 30 की तरफ आते हैं। 32 15s are 30 and 2 as it, and 15 का 3 5s are 15, right? So 2 multiply 3 multiply 5, so we get a 30. 42 में 2 21s are 42 and 2 as it, and 3 7s are 21, so we get a 42, right? Find the prime factor of 32. अब हमने 32 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ये ऊपर जो हमारे पास था ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमने यूज़ किया। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हम डिवीजन मेथड को यूज़ करेंगे और प्राइम फैक्टर ही फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले 32 को लेते हैं। देखें 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, and 2 2s are 4, and 2 1s are 2, right? Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं। Okay, the prime factor of 32 are 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, means 2 power 5, so we get 32. इसके बाद हम 30 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। वी वांट टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 30, सो 2 15s are 30, 3 5s are 15 and
5 ones are 5. So the prime factor of a 30 are 2 multiply 3 multiply 5. So we get 30. इसके बाद 35 है, जहाँ पर ये मैं जूम कर रहा हूँ. 35 में 5 sevens are 35 and 7 ones are 7. So we get 5 multiply 7 is equal to 35. Right? Okay, son? ये थे हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन. डेवियन मेथड के अंदर हमने फाइंड किया प्राइम फैक्टर ऑफ 32, 30 एंड 35. नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और जिनको हमने सॉल्व भी किया है, और अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस. ओके, इंशाल्लाह हम उनको भी सॉल्व करेंगे और आपके लिए होम टास्क भी वही होगा. और ये क्वेश्चंस, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइंड LCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 12, 24, 36, 48. ओके, यहाँ पर देखें, जहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर 2 आपको नज़र आ रहा है. ओके, 12, फर्स्ट 12 है हमारे पास. 2 6 are 12, फिर उसके बाद 2 3s are 6, 3 1s are 3. राइट? सो 12 के हमारे पास बन गए 12 is equal to 2 multiply 3. So we get 12. 2 2s are 4, 4 3s are 12. इसके बाद हमारे पास है 24. सो देखिए 24 में 2 12s are 24, 2 6 are 12 and 2 3s are 6, 3 1s are 3. Okay, so 2 multiply 2 multiply 3. So 24 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. नेक्स्ट हमारे पास है 36, जहाँ पर आपको ये जूम नज़र आ रहा है, जूम कर रहा हूँ मैं. 36 में 2 18s are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So we get 36 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. So we get 36. Okay, next 48. 2 24s are 48, 2 12s are 24, 2 6s are 12 and 2, यहाँ पर मिस्टेक की है, 2 3s are 6 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ 3 1s are 3. 48 के अंदर 3 को पुट किया हुआ आप देख सकते हैं. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3. So we get 48. Right? Now students, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर. देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखें स्टूडेंट, अगर मैं 12, 24, 36, 48 के बाद जो इक्वल्स हैं, इसके बाद जो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट जो मेरे पास कॉलम आ रहा है उसमें देखें 2 सब में कॉमन है. 2 को मैं एजेट लिखूंगा. इसके बाद सेकंड में भी 2 कॉमन है, 2 को एजेट लिखूंगा. फिर थर्ड में 2 कॉमन नहीं है लेकिन कुछ में 2 है, 48 में है और 24 में भी है, तो सो मैं 2 लिखूंगा. इसके बाद 3 तीनों में है, देखें, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा. ये है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर. इसके बाद हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर. नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास देखें, एक तो देखें 3 है, ठीक है, जो बच रहा है, और दूसरा 2 मेरे पास नॉन कॉमन है. हमारा टारगेट है एलसीएम फाइंड करना by using prime factorization. So LCM is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 2 is equal to 144. अब LCM के ये नंबर आपने किस तरह लिखे मैं आपको बताता हूँ. LCM हमारे पास लीस्ट कॉमन होता है, मीन्स कि कोई नंबर जो कॉमन हो वो एक बार लिखना है, जो नॉन कॉमन हो उसको भी लिखना है आपने एक बार. राइट? अब देखें फर्स्ट कॉलम में मेरे पास एक कॉमन था. देखिए जहाँ पर मैं ये जूम कर रहा हूँ, ये इसमें इस कॉलम के अंदर एक 2 कॉमन यहाँ से आ गया, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से देखें मेरे पास 2 2 में है, 2 और 2 में 3 है. राइट? सो मैं 2 भी लिखूंगा और 3 भी लिखूंगा. राइट? 2 multiply 3, यहाँ से 3 और इसके बाद यहाँ पर आपके पास
3 और 2 आ जाएगा। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई 2 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 12 सॉरी 8 3s are 24 राइट, और 24 के बाद फिर 3 मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई, सो वी गेट अ 144। ओके, सो वर रिक्वायर्ड सोल्यूशन एलसीएम हमने फाइंड कर लिया 144 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। एग्जांपल है हमारे पास 2 11 22 33 44। सो 11 देखें, 11 1s are 11, दो ही फैक्टर यहां पर बने। 22 के बनेंगे 3, 2 11s are 22, 11 1s are 11। ओके, 3 11 33, 11 1s are 11, 2 22 एंड 2 11। सो इसके तीन फैक्टर बनेंगे। आप देखें यहां पर, आप देखें जहां पर मैं जूम कर रहा हूं 11। ओके, उसके बाद क्या है, 11 के बाद आपके पास है 22, उसके बाद 32, उसके बाद 20, इसके बाद 44 राइट। इसके बाद इक्वल्स लिखे हुए, फिर 11 का देखें एक ही फैक्टर बना है 11 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 11 22 के 2 मल्टीप्लाई 11, 33 के देखिए 3 मल्टीप्लाई 11 एंड 44 के 2 मल्टीप्लाई 11। सो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर कौन से होंगे, देखिए 11 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 22, ये मेरे पास क्या है जी, कॉमन फैक्टर है। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, जो नंबर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन कॉमन नहीं है तीनों में। सो नॉन कॉमन मेरे पास 3 है और एक 2 है राइट। सो इसके बाद मैंने फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास 11 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा। 11 2s are 22, फिर मल्टीप्लाई 3, सो मल्टीप्लाई 2, सो वी गेट 6 6 मल्टीप्लाई 22, वी गेट 132 आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन राइट स्टूडेंट। ये आपके सामने एग्जांपल है, इसी के अकॉर्डिंग आपने अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ओके, आगे चलते हैं 10 15 20 और 25 की तरफ। देखें 2 5s are 10, 5 1s are 5। इसके बाद 3 15 का 3 5s are 15, 5 1s are 5। 2 10 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। 5 5s are 25, 5 1s are 5। ओके, देखें जहां पर मैं जूम कर रहे हैं, देखें आप 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, इसके बाद 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, 20 is equal to 2 multiply 5 and 25 is equal to 5 multiply 5, so we get 25। okay, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, देखिए 2 सब में कॉमन है जी, और उसके बाद 5 कॉमन है, 2 5s are 10। नॉन कॉमन मेरे पास कौन से हैं, 3 है, 2 है और 5 है। और एलसीएम मैंने फाइंड करना है, टॉप पे देखें 2 फिर 5 फिर उसके बाद 3 फिर 2 फिर 5। सो एलसीएम लीस्ट कॉमन या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास 10 2 5s are 10 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 5, सो वी गेट अ 30 राइट। ओके, यहां पर इसको देख लें एलसीएम को, एलसीएम इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, एक्सरसाइज 3 योर होम टास्क। ओके स्टूडेंट, find the LCM of following number using prime factorization, right, using prime factorization method। this is your home task। LCM find करना है जिस तरह हमने अभी LCM find किया, this one यहां पर हमने LCM ही find किया है। सो LCM find करना है आपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर A, पार्ट नंबर B, पार्ट नंबर C राइट। 12 24 पहले फाइंड करना है, फिर 30 40 एंड 60 एंड 15 30 और 45। स्टूडेंट इसमें आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 12 और 24 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखें 12 और 24 अगर आप थोड़ा सा गौर करें स्टूडेंट, तो हमने इसको सॉल्व भी कर दिया है।
जहां पर मैं जूम कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, आप 12 और 24 को कंसीडर करें तो यहां पर सॉल्व किया हुआ है, आपने जस्ट इसका एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन होंगे नंबर तीनों में वो एक बार लिखने हैं, जो नॉन कॉमन नंबर्स होंगे उनको, जो एक में है एग्जिस्ट कर रहा है 3, लेट अस 3 है, 2 में नहीं है तो उस 3 को हमने लिखना है, 4 है तो 4 को लिखना है, लोवेस्ट कॉमन, राइट हो गया, लोवेस्ट कॉमन। इसके बाद आपके पास 24 भी है, 30, 40 एंड 60। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व भी किया था। देखिए 36 को किया हमने, 48 को भी सॉल्व किया हुआ है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, राइट। 15 को भी, 20 को भी और 33 को भी सॉल्व किया हुआ है। आपने जस्ट एग्जाम्पल्स को सामने रखना है और सॉल्व करते जाना है। लीस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करने हैं, राइट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी, आपने फाइंड करने हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। उसके लिए आपने यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मेथड को समझा है और इसकी डेफिनेशन को भी समझा है, और इसके बाद हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके लिए होम टास्क रखा है। आपके सामने 12 और 24 सॉल्व है फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, फिर 30, 40 और 60 बहुत आसान है, आपने इसे खुद सॉल्व करना है। 15, 30 एंड 45 आपने खुद सॉल्व करना है। अगर फिर भी समझ ना आए स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, आप बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन किए जाए या इस तरह एक्सप्लेन हमें दोबारा किया जाए, तो इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई इंशाल्लाह मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट अबाउट द रिगार्डिंग लेक्चर यू मे आस्क। जज़ाकल्लाहु खैरा।